हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, प्रश्नों को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि जो मैं प्रश्न कराता हूं हमेशा आपके अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या आगामी आपका एग्ज़ाम जो भी होगा, अगर आप देखते होंगे तो ये प्रश्न बहुत रिपीटेड प्रश्न होते हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे देर ना करते हुए। जैसे हमारा देखें सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर बहुत सारे लोगों ने जो ये एग्ज़ाम दिया होगा, कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे आज तक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम, तो उनको खुद पता चलेगा कि ये प्रश्न की इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं कराता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं और ऐसा नहीं कि आपको बोरिंग फील होता, क्योंकि मैं बढ़िया तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। इनमें से एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए ये बहुत ही देखा जाए तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है। मतलब ये कोई भी एग्जाम हो तो ये एग्जामिनर का जो होता है बेस्ट क्वेश्चन होता है, वो ये पूछता ही पूछता है। बिना इसके कोई भी एग्जाम हो तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए जब भी पूछें आपका क्या होता है, लघुत्तम, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। ये इसका फार्मूला होता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे, ये आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो ये प्रश्न देखने को जरूर मिलता होगा। चलिए इनको हल करते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया, लासा गुणे मासा, देखिए 1920, ठीक है, और क्या दिया गया, समापवर्तक 16। आपका एक संख्या 128 है, दूसरी नहीं पता है तो दूसरी को हम क्या करेंगे, पता करेंगे। अब इसको भाग करेंगे, देखिए 16 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब बराबर में रहता तो आपको एक दूसरे को काट सकते हैं। 8 से काटिए, देखिए 8 दूनी 16, 3/8, 4 32, आपका 0 बच गया। 240 आपका आंसर ए आएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं या इसके लिए वो XY भी मानते हैं तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी XY नहीं मानेंगे। और मैं हर प्रश्नों को जो बड़े से बड़े भी रहते हैं उनको कोशिश भी करता हूं कि आप लोग ट्रिक से भी समझा दूं, क्योंकि आप लोग लिए बेसिक भी आप लोग तैयार किए होंगे। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें बताने की कोशिश ज़रूर करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे कि इसके लिए फार्मूला बहुत सारे लोग याद करते होंगे तो मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा इसमें। अगर आप ध्यान से समझते हैं या पहले जो वीडियो अपलोड है अगर देखे होंगे तो आप लोग भी इसको कर लेंगे। देखिए 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, ये बोला गया 50 तक की। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 50 तक की मतलब अगर देखिए सम संख्या कितने से चालू हुई, 2 से, ठीक है, सम संख्या कितने से चालू हुई, 2 से, 2 4, ठीक है, 2 4 6 ऐसे ले करके कहाँ तक, 50 तक बोला गया। तो मैंने बताया था हमेशा अगर आपका औसत पहुँचता है और संख्याओं के बीच समान अंतर आता है, समान डिफरेंट आता है, जैसे देखिए यहाँ भी 2 का अंतर, ठीक है, यहाँ भी 2 का अंतर, ऐसे 2 का अंतर 50 तक आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी समान डिफरेंट आए और औसत बोला जाए तो क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या का योग करके बेटे 2 करते हैं। देखिए पहली संख्या कितना है, 2 है, लास्ट वाली संख्या क्या है, 50 है। अब इनको बेटे 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली संख्या 50 है और बेटे में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 52 बेटे में 2, इसको भाग करेंगे, 52 बेटे 2 को जब भाग करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, एक बचेगा, 2 छंग 12, 26 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बहुत ही अच्छे लेवल के ये प्रश्न होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। वो n1 n+1 n+2 करके फार्मूले को याद भी करते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। कोई भी अगर औसत का सवाल पूछा जाता है, अगर आपका समान संख्याओं के बीच डिफरेंट है तो आप पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का योग करके बेटे 2 करिएगा। बस सिर्फ संख्याओं के बीच समान डिफरेंट होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कुछ प्रश्न एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको आप हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कोशिश ही करिए कि पेन और पेपर ना चलाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको वहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पूछी जा रही कि आप कितना लिख कर आए हैं थ्योरी। ये देखा जाता है कि आप कितने कम समय में, एक्यूरेसी कितनी है कि कितने कम समय में प्रश्नों को अटेम्प्ट किए। तो इस टाइप के प्रश्न ये सब होते हैं, जैसे ये हो गया, और एज के भी कुछ प्रश्न आते हैं। देखिए जैसे ध्यान से पढ़ेंगे
दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या है। अब इसके लिए जिसको नहीं पता होगा, जो इकाई दहाई होता है x मानेंगे, ठीक है, उसके बाद 10x + y करेंगे, तो मतलब ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ऑप्शन से लिखिए। देखिए, दो अंकों से बनी संख्या पहले लेते हैं 24, ठीक है, 24 लिए बताने में टाइम लगेगा, अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान रहेगा। दो अंकों से बनी संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। क्या बोला गया? अंकों के योग का 7 गुना है। दो अंकों से बनी संख्या क्या है? ये अंकों का योग का 7 गुना। इसका करिए, कितना हो जाएगा? 6। क्या ये इसका 7 गुना है? तो ये 7 × 42 हो रहा है, तो जो कि इसका 7 गुना नहीं है, ठीक है, अंकों का योग का 7 गुना नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब सेकंड को चेक करते हैं, क्या है? 42 है। क्या बोला गया है? दो अंकों की संख्या का योग, इनका योग करेंगे 4 और 2 करेंगे 6, तो क्या इसका ये 7 गुना है? तो देखिए हाँ, 7 × 42 ये 7 गुना है। लेकिन एक बात और बोला गया, अंक को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। अंक को पलटने से, जैसे 42 लिखा गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24। अंक को पलट दें तो क्या इससे कितना कम है? इससे देखें तो ये 18 कम है। मतलब दोनों प्रोसेस फॉलो हो रहा है, मतलब 7 गुना भी है अंकों का, और इनको पलटने से मूल संख्या से कितना? 18 कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, इन टाइप के प्रश्नों को जितना आप समय लेंगे समीकरण बनाने में, उतना आप ऑप्शन से मात्र 2-3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, तो आप 2-3 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ऑप्शन को देखते हुए भी टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, क्योंकि उनको मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मिलती है। क्योंकि अगर आप यहाँ से एग्जाम देंगे या दिए होंगे तो आपको पता चलता होगा कि इस कंटेंट की वैल्यू क्या है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर जिन लोगों का आगामी आने वाला एग्जाम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कितने विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये चीज़ समझना है। हमने एक चीज़ बताया था, वो लोग समझ गए होंगे क्या बताया था। क्या इसमें शब्द दिखे? गणित के शब्द में कहीं वो शब्द दिखता है तो कैसे हल करते हैं, पहले हम समझते हैं। देखिए, इस प्रश्नों को बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, वो 10x या 10 मतलब xy करके मानते हैं, इसको बहुत लंबा प्रोसेस करते हैं। पहले समझिए, पहले 5% की हानि हुई तो हमेशा 100 में ही होता है। 100 में हानि हुई तो कितना हो गया? 95 हो गया, ठीक है। फिर 10% का लाभ हो गया तो कितना होगा? 110 हो गया। अब यही नहीं समझ में आता कि इसके आगे क्या करना। एक बात समझिए, गणित के शब्द में मैंने क्या बताया था, जो लोग पुराने उनको समझ में आएगा, जो लोग नए हैं नोट करिएगा। गणित के शब्द में कहीं भी क्या दिख जाए, कम दिखे अधिक दिखे, ठीक है, कम दिखे अधिक दिखे, देरी दिखे, जीत दिखे, हार दिखे, और पास दिखे और फेल दिखे, वहाँ क्या करते हैं? हमेशा अंतर निकालते हैं, मतलब डिफरेंट। तो इनके बीच कितने का डिफरेंट आएगा? 15 का, ठीक है। ये 15 हमारा बराबर किसके है? 75 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 75। तो हमारा इसी का 100 निकालना, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो इसी को 100 निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 × 100 करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 500। जब भी हम 100% निकालते हैं या 100 निकालते हैं तो हमेशा गुणा में ही जाता है, तो आपका 500 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि प्रश्न में करना क्या है। अगर पता चल जाए कि प्रश्न किस तरीके से हल करेंगे तो आसान हो जाता है। अब जैसे कि नहीं पता रहता, अब यहाँ तक कर लेते, इसका 95 कर देते, 5% हानि, 10% लाभ कितना कर देते? 110 कर लेते। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता कि इसके आगे प्रोसेस क्या करना है। तो मैंने क्या बताया, गणित के शब्द में ये सब दिख जाए, कम अधिक, देरी, जीत, हार, पास, फेल, तो वहाँ हमेशा अंतर को लेकर के चलिए। हमेशा प्रश्नों को ईजिली तरीके से मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा होगा। देखिए, जो लोग पुराने हैं या नए हैं उन लोगों के लिए भी ये होमवर्क का प्रश्न है। तो होमवर्क का प्रश्न ये रीजनिंग का है, ठीक है। किसका है? ये रीजनिंग का है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर प्लीज़ दे दीजिएगा। देखिए, आप मैथ पढ़े हैं, रीजनिंग का एक प्रश्न कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा प्रश्न है। लेकिन कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा सेशन लगा। और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं और कुछ अच्छा किया जाए तो आप कमेंट भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टाग्राम का, प्ले लिस्ट का, आप वहाँ पर भी जा करके मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो चीज़ भी आपको कहना है। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो प्रश्न नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट में करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर इसी तरह के बेस्ट कंटेंट के साथ प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।